हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है ट्रीटमेंट एक्सप्लेन चैनल के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, आज हम एक नए वायरस के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको बर्ड फ्लू कहा जा रहा है। एवियन फ्लू भी इसका एक दूसरा नाम है। दोस्तों, बर्ड फ्लू इंडिया में कोई नई बात नहीं है। कुछ साल पहले भी बर्ड फ्लू ने इंडिया में दस्तक दी थी, पर शायद उस टाइम लोगों में इतना डर या परेशानी का माहौल नहीं बना था। पर इस बार कोरोना वायरस के साथ साथ बर्ड फ्लू का एक नई समस्या लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों, अब इस एपिसोड में हम आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस का उत्तर देंगे, जिसमें बात करेंगे कि भी ये बर्ड फ्लू का होने का कारण क्या है, इसमें और कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, क्या हम इसमें चिकन खा सकते हैं, अंडे खा सकते हैं या नहीं खा सकते। तो दोस्तों, आइए इन सब बातों को क्लियर करने के लिए हमारा एपिसोड देखिए। तो तब तक एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि भी प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड ज़रूर कीजिए, ताकि नई नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, जैसे कि बिल्कुल क्लियर ही है कि भी बर्ड फ्लू मतलब बर्ड्स में होने वाला फ्लू। ये बर्ड फ्लू इन्फ्लुएंजा वायरस का ही एक स्ट्रेन है, टाइप ए स्ट्रेन। दोस्तों, बर्ड फ्लू को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसको एवियन फ्लू कहा जाता है। एवियन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बर्ड्स के लिए यूज किया जाता है। तो एवियन फ्लू एंड बर्ड फ्लू दोनों ही एक चीज को दर्शाते हैं, और इसका मेन रीज़न जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, वाइल्ड गूज होती है और जो जंगली बत्तखें जिनको कहा जाता है, ऐसी जब जो माइग्रेशन में मौसम की तब्दीली के कारण जब एक जगह से दूसरी जगह पे जाती हैं, तो ये इन्फेक्टेड बर्ड्स एक देश से दूसरे देश में ये वायरस ट्रेवल कर जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि भी हमें बात से क्लियर हो जाता है कि भी ये वायरस बेसिकली एक बर्ड्स का, जो पंछियों का वायरस है। पर जब ऐसे वायरसेस जो इन्फेक्टेड बर्ड्स हैं, ऐसे वायरसेस हैं इन्फेक्टेड बर्ड्स, उनसे किसी ह्यूमन का संपर्क होता है, किसी आदमी या कोई भी है उनका संपर्क होता है, तो उनको ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये बर्ड फ्लू के लक्षण उसमें आ सकते हैं। और बर्ड फ्लू ट्रीटेबल है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोरोना की तरह अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी या ये नॉन ट्रीटेबल है। पहले भी इसके ट्रीटमेंट होते रहे हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि भी बर्ड्स में अगर ये हो जाए तो उनमें कौन से लक्षण होते हैं। ज़्यादातर ये बर्ड फ्लू होता है जंगली पक्षियों को, और उनसे ही बाद में ये पेट बर्ड्स में ट्रांसमिट होता है। पेट बर्ड्स से यहाँ मैं समझाना चाहूँगा कि भी हम पोल्ट्री वाले बर्ड्स लाइक चिकन या बत्तखों की बात करेंगे, और उनसे जब इन्फेक्टेड बर्ड्स जब इनके संपर्क में आते हैं तो ये वायरस उनमें ट्रांसमिट हो सकता है। तो पहले हम ऐसे लक्षणों की बात करेंगे जो बर्ड्स में पहले मिलते हैं। उनमें पहले ज़्यादातर उनमें नेजल डिस्चार्ज पक्षियों में देखने को मिलता है, या उनमें डायरिया हो सकता है, उनकी भूख कम हो सकती है, या वो एक बहुत सारी तादाद में एक साथ मर सकते हैं। तो ऐसे अगर आपको आसपास या पोल्ट्री फार्म में कहीं पे लक्षण मिल रहे हैं, या कहीं आसपास वेटलैंड जो जहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स का आना जाना होता है, अगर आपको ऐसे लक्षण मिलते हैं तो आपको वो बिल्कुल सावधान हो जाना चाहिए। अगर कोई बर्ड्स लार्ज स्केल पे मिलते हैं, अभी थोड़े दिन पहले टीवी पे एक वीडियो शो हो रही थी जिसमें एक गांव के बहुत सारे कौवे मर रहे थे। तो अगर ऐसी कुछ कंडीशंस आपको आपके आसपास दिख रही है, तो आपको बिल्कुल अपने नज़दीक के हॉस्पिटल में इसके बारे में उनको सचेत करना चाहिए। तो अभी ऐसी कंडीशंस का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भी अगर बर्ड फ्लू है तो फिर हमारे पोल्ट्री वाले जो हमारे पेट बर्ड्स हैं
जहाँ किसी ने घर पे कबूतर रखा हुआ है, जहाँ फिर किसी के पास मुर्गियाँ हैं, जहाँ किसी के पास बत्तख हैं, तो ऐसे पक्षी भी सेफ है बर्ड फ्लू वायरस के दौर में। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, कोई भी वायरस जैसे कि कोरोना वायरस होता है कि भी एक इन्फेक्टेड पर्सन का दूसरे हेल्दी पर्सन से कांटेक्ट ना हो तो बिना कांटेक्ट के ये वायरस ट्रांसमिट नहीं हो सकता। तो ये बात बर्ड फ्लू में भी लागू होती है। जैसे एक इन्फेक्टेड बर्ड दूसरे हेल्दी बर्ड से नहीं मिलता तब तक ये वायरस कभी भी एक बर्ड से दूसरे पक्षी तक कभी भी ट्रांसमिट नहीं हो सकता। तो इसमें फिर सावधानी क्या रख सकते हैं हम कि भी जो हमारे पोल्ट्री बर्ड्स हैं, जो हमारे बत्तख या किसी ने अपने लार्ज स्केल पे रखे हुए हैं पक्षी, तो वो उनको बिल्कुल ध्यान से रखें। उन जहाँ पे वो रह रहे हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, जो पानी पीने का सोर्स है और जहाँ पे उनको दाना डाला जाता है ऐसी जगह पे उनको बिल्कुल सफाई रखेंगे तो फिर ये बर्ड फ्लू फैलने के चांसेस बिल्कुल ही कम है। और ऐसी कुछ कोशिशें करनी चाहिए कि जो वो बाहर के पक्षियों के साथ संपर्क में ना आए। हो सकता है कि वो अपने जहाँ पे वो रख रहे हैं वो शेल्टर हाउस में एकदम नेट कोई का इंतजाम करे ताकि वो बाहर के पक्षी अंदर एंटर ना कर सकें। हो सकता है कि भी कोई इन्फेक्टेड पक्षी वहाँ पर अंदर आ जाए और दूसरे हेल्दी पक्षियों को या बत्तखों को, जो मुर्गियों को, किसी को भी इन्फेक्टेड कर सकता है। तो क्योंकि इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन नेजल सिक्रीशंस भी हो सकते हैं और साथ में ही जो उनकी दूसरा होता है फीकल मैटर होता है पक्षियों का, इन्फेक्टेड बर्ड्स का, वो भी दूसरे के साथ हो सकता है, दूसरे पक्षियों को इन्फेक्टेड कर सकता है। तो दोस्तों जैसा कि आपने जाना कि भी अभी ये इन्फेक्शंस ऐसे फॉलो होती हैं एक इन्फेक्टेड बर्ड से दूसरे बर्ड तक, पर अगर कोई नॉर्मल पोल्ट्री फार्म में ऐसे लक्षणों को देखता है तो ऐसे पक्षियों को सेग्रीगेशन करनी चाहिए। उनको बीमार पक्षियों को अलग जगह पे रखना चाहिए ताकि जो और किन्हीं पक्षियों को वो इन्फेक्टेड ना कर सकें। तो अब ह्यूमन में ये वायरस कैसे आएगा, इसका एक साफ सा कारण है, जो भी लेबर या जो भी लोग इस काम से जुड़े हुए हैं वो ऐसी इन्फेक्शंस पक्षियों से ले सकते हैं जिनका काम है ऐसे पक्षियों को कैरी ऑन करना। अगर वो सफाई नहीं रख रहे या उन्होंने इन्फेक्टेड बर्ड्स को हाथ लगाया है तो ऐसी कंडीशंस में ये वायरस आदमी में भी आ सकता है एंड सो ऑन। ये वायरस आदमी से फिर आदमी तक ट्रांसमिट हो सकता है। तो ऐसी कंडीशंस को बहुत ध्यान में रखना चाहिए। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि भी अब जब अगर वायरस किसी आदमी में एंटर कर गया तो उसमें क्या लक्षण होंगे। दोस्तों जैसे आम वायरस के लक्षण होते हैं वैसे ही लक्षण बर्ड फ्लू में भी मिलते हैं। इसमें भी बॉडी में लेथार्जी, शरीर ऐसा लगता है कि टूटा सा है, बुखार की फीलिंग आती है, बहुत तेज बुखार भी हो सकता है, सिर दर्द होता है, गले और नाक से पानी निकलने की संभावना होती है, ऐसे लगता है पेशेंट को। और पेशेंट कई बार बहुत तेज सिर दर्द की भी कंप्लेन करता है और कई बार कुछ ज़्यादा सीवियर केसेस में पेशेंट सांस लेने की दिक्कत भी कहते हैं। तो ये इन्फेक्शन ऐसे ही नेजल सिक्रीशन से और पेशेंट्स पे और हेल्दी पर्सन्स के पास पहुंच सकती है। और ऐसी इन्फेक्शंस को बचने के लिए वही रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो आपने कोरोना वायरस को से बचने के लिए किए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए और साथ में ही अपने हाथ को बार बार धोते रहना चाहिए और मुंह पे मास्क बांध के रखिए ताकि जो आप ऐसे वायरसेस के डायरेक्ट कांटेक्ट से बच सको। और कभी भी अभी मौसम जो चल रहा है, मौसम की तब्दीलियों के कारण अभी नॉर्मल वायरल बुखार भी बहुत आ रहा है। तो कभी भी ऐसे आप स्ट्रेस में मत आ जाना कि भी मुझे ये बर्ड फ्लू हो सकता है। तो ऐसी अपने नज़दीकी डॉक्टर की इससे सलाह लीजिए और आप अच्छे से जांच करवा के पता करवाइए कि भी हाँ भी ये बर्ड फ्लू है या एक नॉर्मल वायरल फ्लू है। तो
ये सब बातें हुई इन्फेक्शन के बारे में, इन्फेक्शन कैसे फैलता है और इन्फेक्शन के रूट ऑफ ट्रांसमिशन, और जब इन्फेक्शन किसी को हो जाती है तो उसमें क्या क्या लक्षण सामने आते हैं। तो अब बहुत बड़ा क्वेश्चन मैंने जो अब बहुत बार लोगों ने मुझसे पूछा कि भी क्या पोल्ट्री जो प्रोडक्ट्स हैं और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के साथ वो सेफ हैं खाने के लिए या नहीं। दोस्तों, WHO की गाइडलाइंस के अनुसार बर्ड फ्लू के वायरसेस 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बिल्कुल ही मर जाते हैं। तो अगर जो पोल्ट्री फार्म आप जहाँ से आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो, कोई मांस खरीद रहा है या कोई अंडे खरीद रहा है, तो अगर वो साफ़ सुथरी जगह है और वो साफ़ सुथरा ही उनका प्रोडक्शन है, तो आप बिना डर के वहाँ से प्रोडक्ट्स ले सकते हो। पर साथ में ही आपको एक और बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि भी जब भी आप इसको पकाएं तो वो अच्छे पहले उसकी सफाई करने के बाद उसको अच्छे टेम्परेचर पे गर्म करें, ताकि उसमें रहने वाला कोई भी वायरस उसमें वो नष्ट हो जाए और आपको कोई भी इन्फेक्शन ना हो। तो अब हम एक इसके ट्रीटमेंट पार्ट के बारे में बात करते हैं। अगर किसी को बर्ड फ्लू के लक्षण या बर्ड फ्लू वायरस से वो पेशेंट वो इन्फेक्टेड हो गया है, तो उस कंडीशंस में हमें अपने लोकल डॉक्टर या हेल्थ फैसिलिटी से बात करनी चाहिए। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। एक टेमीफ्लू एंटीवायरल ड्रग है जो कि बर्ड फ्लू में प्रूवन है, इसके इफेक्टिव रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं। और साथ में ही आपको कुछ ऐसे जो नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन की गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना है, जैसे कि आपको बेड रेस्ट करना है, ज्यादा दौड़ भाग नहीं करनी, पानी खूब सारा पीना है, और इसके साथ ही कोई भी एडिक्शन जैसे कि टोबैको, अल्कोहल, इसका सेवन नहीं करना, और साथ में ही विटामिन सी का सेवन करना है और अपने मास्क को पहन के रखना है ताकि आपसे इन्फेक्शन किसी और को ना जाए। तो इन सब सावधानियों को फॉलो करने से आप बर्ड फ्लू के वायरस से बच सकते हैं।